अभिवादन स्वीकार करिए समरीडियन का। आइए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। फाइनली 18 साल बाद आरसीबी ने आईपीएल का फाइनल जीत लिया। जी हां दर्शकों, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। 2008 से चले आ रहे इस लंबे सफर का आज हुआ है ऐतिहासिक अंत। रजत पाटीदार की दमदार कप्तानी, विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किंग इज बैक। गेंदबाजों ने भी कमाल दिखाया, विरोधी टीम को शुरुआत से ही दबाव में रखा और आखिरी ओवर तक रोमांचक बनाए रखा। मैदान में जश्न का माहौल, दर्शकों की तालियां और सोशल मीडिया पर #RCB चैंप ट्रेंड करता हुआ हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा है, RCB RCB RCB। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनौली को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की भावनाओं को आहत करें। शर्मिष्ठा पर आरोप है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में धार्मिक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता था। कोर्ट ने माना कि बोलने की आजादी संविधान ने दी है, लेकिन इसका दुरुपयोग करके किसी समुदाय को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है। इस फैसले से एक बार फिर स्पष्ट हुआ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए ताकि समाज में सौहार्द बना रहे। पूर्वोत्तर में भारी बाढ़ से तबाही, पीएम मोदी ने दिया राज्यों को मदद का भरोसा, लाखों लोग प्रभावित। पूर्वोत्तर में भारत की कई राज्य, खासकर असम, सिक्किम और मणिपुर में भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से गंभीर हालात बने हुए हैं। असम के 22 जिलों में लगभग 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। निपको डैम से पानी छोड़े जाने के बाद लखीमपुर जिले के 243 गांव पानी में डूब गए हैं। मणिपुर में अब तक 56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 10,000 मकान पूरी तरह या आशंकित रूप से टूट चुके हैं। सिक्किम में एक बड़े लैंडस्लाइडिंग के कारण 3 सैनिकों की मौत हो गई है और 6 लोग लापता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम, सिक्किम के मुख्यमंत्री और मणिपुर के राज्यपाल से फोन पर बात की। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। केंद्र ने जरूरी सामान और राहत पैकेज तुरंत भेजने के निर्देश दिए हैं। देश में कोविड-19 मामलों में फिर से वृद्धि, सक्रिय मामले 4,302 तक पहुंचे, 7 नई मौतें दर्ज हुई है। भारत में कोविड-19 के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,302 हो गई है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 276 नए मामले शामिल है। इसी अवधि में 7 नई मौतों को भी दर्ज किया गया है, जिसमें 4 महाराष्ट्र में और 1 दिल्ली में, 1 तमिलनाडु में और 1 गुजरात में हुई है। राज्यवार स्थिति देखी जाए तो केरल 1373 सक्रिय मामले, महाराष्ट्र में 510 सक्रिय मामले, गुजरात में 461 सक्रिय मामले है, वहीं दिल्ली में 457 सक्रिय मामले है। इसी तरह पश्चिमी बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 432 सक्रिय मामले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 201 सक्रिय मामले दर्ज हुए हैं। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। इन खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आरसीबी वाले कमेंट सेक्शन में #RCB चैंप्स जरूर लिखें।